पुराने समय में ऐसा माना जाता है मां कि एक यूनान में एक नग्न फकीर रहता था 250 साल पहले, डायोजनीस। तो एक गांव में, गांव के न्यायालय में जो न्यायाधीश नियुक्त था उसका शरीरांत हो गया और वो नग्न था, बिल्कुल नग्न रहता था। यूरोप में सिकंदर का गुरु माना जाता है आध्यात्मिक, राजनीतिक गुरु अरस्तु थे। तो वो नग्न जो घूमता हुआ उस गांव में पहुंच गया तो लोगों ने कहा सुनो, न्यायाधीश मर गया है, तुम अच्छे आए क्योंकि नए हो ना, तटस्थ हो, तो एक काम करो, एक जो लंबित है मामला, बहुत दिनों से उसका फैसला कर दो। ठीक है, वो चोरी का फैसला था, केस था। तो सना सेठ और चोर दोनों आए तो चोर को उसने 10 दिन की सजा सुनाई और सेठ को 15 दिन की। गांव वाले कहने लगे जे क्यों? अरे कहला तूने जोड़ के अवसर दिया ना कि चोर बने, तूने जोड़ा इसलिए तो कहीं कमी पड़ गई। समझ रहे कि नहीं बना? तो चोर को चोर बनने का अवसर साहूकार देता है। साहूकार तुमने इकट्ठा कर लिया है, कहीं कमी पड़ गई तो वो संतुलन तो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो ज्यादा जोड़ लिया है तो दुख हो जाएगा। अभी उतना है कि अपना भी पेट भरे और महात्माओं के भी पेट भर जाएं। तो इतना सहयोग प्रकृति से मिला है कि नहीं मिला है बताओ? फिर भी आप सुख योग से नहीं जुड़ रहे हैं, फिर भी आप पुण्य योग से नहीं जुड़े हैं। मां जो कल अपन ने पढ़ा था ना कि सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी है वो अबंधक होता है, वो इसीलिए तो अबंधक होता है। अरे वो जुड़ता ही इस ढंग से है कि हर क्रिया पुण्य हो जाती है। मां क्रिया पुण्य पाप नहीं होती है, जुड़ने वाला इस ढंग से जुड़ता है कि वो पुण्य और पाप हो जाता है। नहीं तो कुंडलपुर गांव थे वे तीर्थ हो गए थे। तो पहले गांवों जब आचार्य श्री नहीं आए थे, अब क्या हो गए? तीर्थ हो गए। है तो औदारिक देह ही ना। हाँ देख लो, अभी सवेरे चर्चा चल रही थी, भाई के जन चाचा सुना रहे थे कि हस्तिनापुर जो पहले राजधानी थी वो पाप योग से जुड़े तो आज गांव रह गई। और जो इंद्रप्रस्थ गांव मिला था ना, इनको जमीन मिली थी बंजर पांडवों को, तो वे पुण्य योग से जुड़े तो वे आज राजधानी है, देश की राजधानी है इंद्रप्रस्थ, जिसे दिल्ली कहते हैं। क्यों? क्योंकि किस योग से जुड़े? पुण्य योग से। और हस्तिनापुर आज भी वो ग्राम पंचायत ही है। क्यों? क्योंकि वो पाप योग से जुड़े। तो मां ये तो मुझ पे निर्भर करना है कि मैं चीजों से कैसे जुड़ता हूं, क्योंकि हर जुड़ाव या तो पुण्य रूप जाएगा या पाप रूप जाएगा। और पुण्य का फल अरिहंता है, पुण्य फला अरिहंता कहते हैं भगवान की नहीं कहते? और चाचा क्या कहते हैं? परे मोक्ष हेतु, कि जो धर्म ध्यान है और जो शुक्ल ध्यान है वो क्या है? मोक्ष के हेतु हैं। है कि नहीं है मां? और पाप जो योग है, तो योग भाभी मां देखिए, आप में जो मन तरंगित होता है तो आप देखिए वह पुण्य तरंग है या पाप तरंग है। तरंगित होइए, खूब उत्साहित करिए चित्त को, लेकिन पुण्य रूप उत्साहित करिए, पाप रूप उत्साहित नहीं करिए। नहीं चाचा?
अपन ने कहा था ना, दूसरे का धन चुरा के घर में दौलत लाए हो। क्या? दूसरे का धन चुरा के घर में दौलत लाए हो, और इसमें जे सितम, इसमें भी बरकत चाहिए, नहीं है? तो ये है पाप योग। और मां, ये आप अभी आखिरी वचनों में हैं, कितना समय है अपने पास? मां सुनिए, तो छुल्लक जी को भी सुनेंगे ना। तो मां, यदि आपके जीवन में दुख का उत्पादन हो रहा है, तो आप सीधा सा अर्थ ध्वनित करिए कि मैं पाप योग से जुड़ा हूं या पापी योग से जुड़ा हूं, या तो पाप से जुड़ा हूं या पापी से जुड़ा हूं। और सुख का उत्पादन हो रहा है जो कि वो नहीं रहा है, जो कि हो नहीं रहा है। तो क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मां, जुड़ने का कौशल जो है वो अभी हम में विकसित नहीं हुआ है। आप अपनी उपलब्धियों को देखिए और फिर जुड़ जाइए। इतनी ज्यादा उपलब्धियां मिली हैं आपको, मैं तो मां, मुझे तो कभी कभी तो बौद्धिक स्तर पे अपने भी तरस आता है। अब आपके पे तरस हम क्यों कहें कि आता है? चाचा, दुनिया में 8 अरब लोग हैं। मां, 8 अरब लोगों में से 5 या 6 अरब, कितने अरब? 6 अरब लोग सिर्फ सपना पाले बैठे हैं कि अपनी जिंदगी का आखिरी मकसद ये है कि वो सेठ के तरह का जीवन जीना शुरू कर दूं मैं। कितनी भाभी बताओ? 6 अरब से ज्यादा कह रहा हूं मैं। उनका सपना यही है कि अगर वो जया मांझी जैसी नौकरी करने लगे, और बाई के जैन चाचा से ऐसा रिटायरमेंट हो गए, और मणि बाबू जी जैसी दुकानदारी हो गए, और माताओं जैसे साजो श्रृंगार की सामग्रियां हो गए, तो हमारे जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं कि वे कहते अब हम खुशी खुशी मर जाएंगे। मां से पूछो क्यों तुम खुशी खुशी मर रही हो? वो कहेंगे सुनो, मर तो रहे लेकिन खुशी खुशी नहीं मर रहे। तो मरना तो अपरिहार्य है, लेकिन मैं चाहता हूं कि खुशी खुशी मरना अनिवार्य हो जावे। मां, चाचा, मरना अपरिहार्य है हमारे लिए, लेकिन शर्त यह है कि खुशी खुशी मरना अनिवार्य हो। और ये तभी होगा जब हम सम्यक योग से जुड़ेंगे। मन में खूब खुशी होवे, वचन में फूल झरें, और शरीर में आह्लाद होवे। ठीक है कि नहीं है चाचा? तो ये है सम्यक योग। और सम्यक योग पुण्य और असम्यक योग पाप है। और पुण्य के फल आदरणीय होते हैं, पुण्य को पूजनीय कहा हुआ है। अब पढ़ेंगे पुण्य की परिभाषा क्या है। जो आपको पूजित करे, पूज्य बनावे, वो पुण्य है। ये पुण्य की परिभाषा है। और जो आपको दंड के प्रबंध तैयार कर दे वो पाप है। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी महाराज की जय। अब इसी श्रृंखला में